हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल में हमें तीन चीज़ याद रखना पड़ेगा। पहला क्या है? पहला है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल are unequal, then the angle opposite to longer side is greater oblique larger। जब एक ट्रायंगल में दो साइड अनइक्वल होगा, फॉर एग्जांपल है हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी और सी। अब इस ट्रायंगल में ए बी जो है क्या है? ग्रेटर है। ए सी जो है क्या है? स्मॉलर है। अब इस ए बी जो है लोंगर है, ये क्या है? लोंगर है। अब लोंगर साइड के अपोजिट में जो भी एंगल बन रहा है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। किससे? स्मॉलर साइड के अपोजिट में जो भी एंगल बन रहा है उससे क्या होगा? ग्रेटर होगा। यानी यहाँ पे ए बी लोंगर है, इसके अपोजिट में क्या है? एंगल सी बन रहा है। ए सी क्या है? शॉर्टर है, इसके अपोजिट में एंगल बी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? लॉन्गर साइड के अपोजिट में बनने वाला एंगल यानी एंगल सी ग्रेटर होगा शॉर्टर साइड के अपोजिट में बनने वाला एंगल यानी एंगल बी से क्या होगा? ग्रेटर होगा। इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर अनइक्वल, जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल नहीं होंगे, एक ग्रेटर एक लॉन्गर एक शॉर्टर होगा, तब उस वक्त ग्रेटर साइड के अपोजिट में बनने वाला लॉन्गर साइड के अपोजिट में बनने वाला एंगल ग्रेटर होगा और शॉर्टर साइड के अपोजिट में बनने वाला एंगल क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा चीज क्या है? दूसरा इसी का अपोजिट है। दूसरा इसका अपोजिट क्या है? कन्वर्स है। इन एनी ट्रायंगल द साइड opposite to the larger oblique greater angle is longer। दूसरा क्या है? फर्स्ट का कन्वर्स है, मतलब एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल में एंगल बी जो है ग्रेटर है। एंगल बी जो है ग्रेटर है किससे? एंगल सी से। तो ग्रेटर एंगल के अपोजिट में बनने वाला साइड यानी एंगल बी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल सी बन रहा है। ये लोंगर होगा, लंबा होगा। किसके बनिस्बत? एंगल सी जो है स्मॉलर है, उसके अपोजिट में जो भी साइड बन रहा है ए बी बन रहा है, ए बी क्या होगा? स्मॉलर होगा। वो लोंगर होगा, ये स्मॉलर शॉर्टर होगा। यही है, उल्टा है फर्स्ट पार्ट का। अब तीसरा चीज हमें क्या याद रखना है? थर्ड पार्ट हमें याद रखना है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, द सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ टू साइड्स of a triangle is greater than the third side। एक ट्रायंगल में, ट्रायंगल है हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, एक्स वाई और z। इसमें दो साइड का सम, फॉर एग्जांपल एक्स वाई और एक्स जेड का सम, एक्स वाई प्लस एक्स जेड का सम जो है
ग्रेटर होगा तीसरा साइड क्या है, वाई जेड है। हमने ये वाला साइड और ये वाला साइड लिया, अब ये साइड लेते हैं, एक्स जेड, एक्स वाई और वाई जेड का सम, एक्स जेड और वाई जेड का सम ग्रेटर होना चाहिए एक्स जेड से, इस साइड से इन दोनों का सम इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तीसरा चीज क्या है, वाई जेड और एक्स जेड, यानी वाई जेड ये वाला हुआ, एक्स जेड ये हुआ, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एक्स वाई से। अगर ऐसा नहीं होगा, ग्रेटर नहीं होगा, दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर नहीं होगा, तब उस वक्त ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो एक ट्रायंगल बनने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारा कंडीशंस, दो साइड का सम तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अगर इक्वल और लेस होगा तब उस वक्त यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड का सम एक्स जेड के बराबर नहीं होगा तो ट्रायंगल क्लोज नहीं बनेगा, मतलब ये यहाँ पे क्लोज नहीं बनेगा, ऐसा कुछ बन के रहेगा। तो ये हुआ तीन चीज जो हमें एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 7.4 या 6.4 स्टार्ट करने से पहले इन तीन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये हुआ। अब हम करते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.4 ओल्ड एडिशन के हिसाब से, न्यू एडिशन बुक के हिसाब से 6.4 होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो है यह है पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें द शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट सेट। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को क्या दिखाना है, लॉन्गेस्ट सेट साइड शो करना है। ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें राइट एंगल है एंगल बी पे। अब इसमें राइट एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यानी एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब इस ट्रायंगल में एसी यानी हाइपोटेन्यूज को हमें बाकी दो साइड ए बी या सी बी से क्या दिखाना है, लॉन्गेस्ट दिखाना है, इन दोनों से लंबा दिखाना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, यानी 90 डिग्री किस पे है, बी पे है। दैट इज एंगल बी जो है किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की मदद से एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, यहाँ रीजन भी लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एंगल बी की जगह 90 डिग्री लिखूंगा, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, इस 90 को शिफ्ट करके इस सेट ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री किसके बराबर है, यहाँ देखो 90 डिग्री जो है एंगल बी के बराबर है, तो
90 डिग्री की जगह में क्या लिखूंगा, एंगल बी लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या है, जब हम एंगल ए और एंगल सी दोनों को प्लस करते हैं तो एंगल बी के बराबर आ जाते हैं। मतलब क्या है, एंगल इट इंप्लाइज दैट एंगल बी जो है ग्रेटर है एंगल ए का। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि जब एंगल ए पे एंगल सी प्लस करेंगे तब जाके एंगल बी के बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, एंगल बी ग्रेटर है एंगल ए से, एंड एंगल बी जो है ग्रेटर है एंगल सी से। एंगल बी जो है एंगल सी से ग्रेटर है, क्यों है, क्योंकि एंगल सी पे जब हम एंगल ए प्लस करते हैं तब जाके एंगल बी के बराबर आता है। इसका मतलब क्या है, एंगल बी जो है एंगल सी से क्या है, ग्रेटर है। तो जब अब इसमें देखो, एंगल बी जो है एंगल ए से क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर एंगल के अपोजिट में जो भी साइड बनेगा वो लॉन्गर होगा। अब यहाँ पे एंगल बी के अपोजिट में ए सी बन रहा है और एंगल ए के अपोजिट में बी सी बन रहा है, तो ये वाला साइड ग्रेटर होगा, यानी ए सी ग्रेटर होगा बी सी से। तो यहाँ पे क्या करना है, इट इम्प्लाई नाउ साइड opposite to angle B is longer होगा। एंगल बी के अपोजिट में जो भी साइड होगा लॉन्गर होगा देन किसके, देन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल बी के अपोजिट में जो भी साइड होगा वो ग्रेटर होगा किसके बनिस्बत, जो भी साइड एंगल ए और एंगल सी के अपोजिट में जो भी साइड होगा उससे क्या होगा, लॉन्गर होगा। तो एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड बन रहा है, एंगल बी के साइड में जो है ए सी बन रहा है, तो क्या हुआ, ए सी ग्रेटर हुआ। और एंगल ए के अपोजिट में क्या बन रहा है, एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड बन रहा है, बी सी बन रहा है, तो ये क्या हुआ, बी सी से ग्रेटर हुआ। एंड एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड आ रहा है, ए सी आ रहा है। और एंगल सी के अपोजिट में कौन सा है, एंगल सी के अपोजिट में ये वाला ए बी, ये हुआ एंगल सी, इसके अपोजिट में ए बी बन रहा है, ये क्या है, स्मॉलर है ए सी से, तो ये हुआ ए बी। अब यहां से क्या हमें मिल रहा है, ए सी जो है बी सी पे भी ग्रेटर है, ए सी जो है ए बी पे भी ग्रेटर है, तो ए सी जो है दोनों साइड पे ग्रेटर है। ये ए सी जो है इस साइड से भी ग्रेटर है, ए सी जो है इस साइड से भी ग्रेटर है, तो दोनों साइड से क्या है, ग्रेटर है। तो ए सी क्या है, therefore ए सी इज द लॉन्गेस्ट, तीनों में से सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट साइड है। बट लेकिन ए सी क्या है, ए सी जो है, ए सी इज हाइपोटेन्यूज, ऐसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो क्या हुआ, ए सी जो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हुआ, हेंस दी hypotenuse is the longest side। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, सबसे लंबा साइड हुआ। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, वो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, इन फिगर 7.4, ये है हमारा फिगर। इस फिगर में क्या है, फिगर को मैं यहां फिर से बनाता हूं।
ये है फिगर, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इस ए बी को पी तक एक्सटेंड किया है, ए सी को क्यू तक एक्सटेंड किया। अब इस ट्रायंगल इस फिगर में साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू। इस फिगर में साइड ए बी को एक्सटेंड किया है पॉइंट पी तक और साइड सी को ए सी को एक्सटेंड किया है पॉइंट क्यू तक। आल्सो एंगल पी बी सी यानी ये वाला एंगल, ये जो है लेस देन है किसके, क्यू सी बी से क्या है, क्यू सी बी से लेस है। हमें क्या शो करना है, शो दैट ए सी जो है ग्रेटर दिखाना है ए बी से क्या दिखाना है, ग्रेटर दिखाना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, अब यहां देखो ये जो है एंगल पी बी सी यानी ये वाला एंगल्स और ए बी सी, ये दोनों एंगल्स क्या है, ये दो एंगल्स है लीनियर पेयर एंगल है, एक ही लाइन पे बन रहा है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, एंगल पी बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री एंगल के बराबर, लीनियर पेयर एंगल है, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, बी बी सी को शिफ्ट करके इस साइड ले जाऊंगा, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी। अब मैंने एंगल पी बी सी को इस साइड शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि हमें यहां से एंगल ए बी सी मिल रहा है, ये वाला एंगल मिल रहा है। अब इस एंगल और इस एंगल को निकालना है और इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसके अपोजिट में जो भी साइड बन रहा है वो बड़ा होगा, लॉन्गर होगा। अच्छा, ये हुआ फर्स्ट, इसको हम रखते हैं फर्स्ट। अब इसी तरह इस साइड में है एंगल क्यू सी बी, ऑल्सो एंगल क्यू सी बी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, क्यू सी बी ये वाला एंगल्स और ए सी बी ये वाला एंगल्स, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि क्या ये दो एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस क्यू सी बी को शिफ्ट करके इस साइड ले जाऊंगा ताकि हमें एंगल ए सी बी मिल जाए, ये वाला एंगल मिल जाए। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इस साइड ले जाऊंगा तो माइनस एंगल क्यू सी बी बन जाएगा। इसको मैं रखता हूं इक्वेशन सेकंड। बट हमें गिवन दिया गया है कि एंगल पी बी सी जो है, अब यहां पे एक गिवन था, एंगल पी बी सी जो है लेस देन है क्यू सी बी से, पी बी सी यानी ये वाला एंगल जो है लेस देन है क्यू सी बी, ये लेस देन है इस एंगल से, लेस देन एंगल क्यू सी बी। अब मैं क्या करता हूं, 180 डिग्री में से एंगल पी बी सी भी माइनस करता हूं, 180 डिग्री में से एंगल क्यू सी बी भी माइनस करता हूं। 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी, 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी। अब यहां पे क्या होगा, 180 में से एंगल पी बी सी माइनस करूंगा और 180 में से एंगल क्यू सी बी माइनस करूंगा, तो यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज याद रखना। साइन पहले ये स्मॉलर था, अब ये इस साइड वाला ग्रेटर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, ये देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल है 2 जो है लेस देन है 3 से, 2 जो है लेस देन है 3 से। अब 5 में से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस साइड 5 में से मैं 3 से सब्ट्रैक्ट करूंगा।
इन दो चीज को, ये दोनों अनइक्वल है, इन दो चीज को मैंने सेम नंबर से 5 में से सब्ट्रैक्ट किया, इसको भी 5 में से सब्ट्रैक्ट किया। अब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या हुआ, इस साइड वाला स्मॉलर हुआ, इस साइड वाला ग्रेटर हुआ, मतलब साइन क्या होता है, चेंज होता है। साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब सेम नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये हुआ एक, आप लोगों को समझाने का एक एग्जांपल था। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में से देखो 180 डिग्री माइनस एंगल पीबीसी, 180 डिग्री माइनस एंगल पीबीसी क्या है, किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर, यानी ये क्या है, एंगल ए बी सी के बराबर है। एंगल क्या है, ए बी सी के बराबर। अब सेकंड में से देखो 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी, 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू सी बी, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है, एंगल ए सी बी के बराबर है। यानी 180 माइनस एंगल क्यू सी बी किसके बराबर होगा, एंगल ए सी, ये एंगल है, एंगल ए सी बी के बराबर होगा। अब इसमें साइन क्या है, साइन इस साइड वाला ग्रेटर है, तो इसमें क्या आया, एंगल ए बी सी जो है ग्रेटर आया एंगल ए सी बी से। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यानी ये वाला एंगल क्या आया, ग्रेटर आया, क्या है, ये वाला एंगल जो है ग्रेटर आया। तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड बन रहा है, ए सी बन रहा है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। किसके, एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी है, तो ए बी क्या होगा, स्मॉलर होगा। फिर से एक बार, एंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए सी है, ये बड़ा होगा क्योंकि ए सी बी क्या है, ग्रेट, ए बी सी क्या है, ग्रेटर है। किसके बनिस्बत, एंगल ए सी बी, ए सी बी के अपोजिट में, ए सी बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए बी है, ए बी क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। हमें क्या प्रूव करना था, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये वो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हेंस प्रूव इट। तो ए सी जो है ए बी के अपोजिट, ए बी से क्या हुआ, ग्रेटर आ गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।